फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आज हम फिर से आपके सामने एक आर्टिकल्स को लाए हैं और यहाँ पर इस आर्टिकल्स में बताया गया है कि जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनमें ममता बनर्जी और शिवेंदु, अमित शाह, इनके नाम वहाँ पर दिखे हैं और यह जानने के लिए इस न्यूज़ में डिटेल दी गई है कि वे नाम जेन्युइन हैं या फिर नाम फर्जी हैं, क्यों ऐसे ही नाम सामने आए जिनके अंक सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिएगा किस तरीके से ये न्यूज़ यहाँ पर बनी है। तो इसको हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और जानेंगे कुछ ऐसे वोकैब को जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। लिखा गया है ब्राइट स्टूडेंट्स ममता, शिवेंदु, शाह। ब्राइट का मतलब होता है दोस्तों मेधावी, ठीक है, और स्टूडेंट्स का मतलब आप सभी जानते हैं छात्र। जो मेधावी छात्र हैं उनमें ममता, शिवेंदु और शाह, इन तीनों का नाम वहां पर दिखा है लिस्ट में, तो उसी के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। कैंडिडेट्स विद नेम। कैंडिडेट्स का मतलब होता है कि जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म भरे थे, एक टेस्ट हुआ था जिसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, और वहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन नाम को सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर कुछ लॉयर्स हैं जिन्होंने हाई कोर्ट से अपील की है कि इसकी जांच की जाए और ये जो मेधावी छात्र हैं इनके नाम ऐसे ही क्यों हैं कि जो पॉलिटिक्स में नाम चल रहे हैं, पॉलिटिशियंस के नाम हैं, ऐसे ही नाम क्यों सामने आए हैं जो टॉप लिस्ट में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि कैंडिडेट्स विद नेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस हैव स्कोर्ड हाई मार्क इन द वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो वेस्ट बंगाल का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वेस्ट बंगाल टेट एग्ज़ाम, तो उसमें क्या हुआ कि स्कोर हाई मार्क्स, हाईएस्ट नंबर जो स्कोर किए गए हैं वो पॉलिटिशियंस के नेम के आधार पर जो उम्मीदवार हैं उन्हीं ने स्कोर किया है। अब की बार तो ये नाम सामने आए हैं, तो उसके ऊपर ये एक न्यूज़ दी गई है सारी की सारी, ठीक है। जो भी हुआ है उसके बारे में बात करते चलेंगे। आगे लिखा हुआ है कि प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब दोस्तों यहाँ पर जान लीजिएगा कि प्रेरित किया या फिर बढ़ावा दिया। तो उस चीज़ को बढ़ावा दिया किसने? लॉयर्स ने। और क्या किया? टू अर्ज। अर्ज का मतलब होता है कि किसी से आग्रह करना, ठीक है। किससे आग्रह किया है? द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट से टू फाइंड आउट देयर वेरिसिटी। फाइंड आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए। वेरिसिटी का मतलब है सत्यता, ठीक है, सत्यता, हकीकत का पता लगाने के लिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उससे लॉयर्स ने क्या की है? प्रॉम्प्टिंग की है, मतलब उस चीज़ को बढ़ावा दिया, उसको आगे बढ़ाया है कि इसकी जांच की जाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इसके डिटेल के बारे में। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और आपको जो है क्लियर दिख जाएगा। लिखा गया है कि ममता बनर्जी स्कोर 92 मार्क्स। ममता बनर्जी ने 92 अंक प्राप्त किए। वाइल का मतलब होता है दोस्तों जबकि, ये आपको पता ही है। जबकि शुवेंदु अधिकारी हिट ए परफेक्ट 100। शुवेंदु अधिकारी 100 मार्क्स, बिल्कुल सही सटीक 100 मार्क्स को हिट कर गए। दिलीप घोष एंड सुजान चक्रवर्ती, इन्होंने स्कोर किया 92, दोनों ने ईच एक दूसरे के 92 अंक इन्होंने प्राप्त किए। तो देखिए ममता बनर्जी नाम से जो स्कोर किया गया है वो है 92 मार्क्स और शुवेंदु अधिकारी ने हिट किए परफेक्ट 100 और दिलीप घोष और सुजन चक्रवर्ती ने स्कोर किए 92 मार्क्स। स्कोर का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। चलिए अब एज इन्वेस्टिगेशन इनटू द रिक्रूटमेंट स्कैम इन द स्टेट पिक्स अप पीस। एज जैसे जैसे, इन्वेस्टिगेशन इनटू द रिक्रूटमेंट स्कैम। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, रिक्रूटमेंट स्कैम, देखिए रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती और स्कैम का मतलब होता है घोटाला। तो जैसे जैसे भर्ती घोटाले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई इन द स्टेट पिक्स अप पीस। स्टेट का मतलब होता है राज्य, पिक्स का मतलब जान लीजिएगा, जो पिक्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि आगे बढ़ना, और अप पेस, पेस का मतलब होता है तेजी से। जैसे जैसे पिक्स अप गति पकड़ी, तेजी होती गई किसमें? इन्वेस्टिगेशन में। तो रिक्रूटमेंट स्कैम जो भर्ती घोटाला है उसमें जांच की जो स्पीड है वो बढ़ती गई। तो एक मेरिट लिस्ट विद द नेम्स ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिशियंस क्रिएटेड ए फ्लैटर ऑन मंडे। एक मेरिट लिस्ट जिसके साथ नेम्स ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिशियंस के जो नाम हैं, वेस्ट बंगाल के जो राजनेता हैं उनके नाम के साथ एक मेरिट, ठीक है, नेम्स या नाम, और पॉलिटिशियंस का मतलब होता है राजनेता। क्रिएटेड उत्पन्न हुई या फिर एक सामने आई, और क्या हुआ? ए फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब होता है हड़कंप, ठीक है, हलचल। और जब वो लिस्ट सामने आई तो क्या हुआ?
फ्लैटर हो गया, हलचल मच गई। कब? ऑन मंडे। तो ये लिखा गया है कि जब जांच तेज हुई तो क्या हुआ कि एक मेरिट लिस्ट क्रिएट हुई, एक मेरिट लिस्ट सामने आई, जिससे क्या हुआ, फ्लैटर हो गया मंडे को, और जिसमें क्या था, नेम ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिशियंस, वेस्ट बंगाल के जो राजनेता है उनके नाम थे। द लिस्ट इंक्लूडेड अमित शाह नेम, लिस्ट में इंक्लूडेड शामिल था अमित शाह, देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो अमित शाह का नाम, तो लिस्ट में अमित शाह का नाम शामिल था। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल, याद रखिएगा। तो जैसे जैसे वोकेब आपको मिलती जाए वैसे वैसे आप वोकेब को नोट डाउन करते रहिएगा। और मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलती है जिसमें वोकेब के साथ साथ उसका पार्ट ऑफ स्पीच और उसी के साथ साथ उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है उस वर्ड की, और उसका सिनोनियम्स और उसका एंटोनियम्स, और बाद में उसका सेंटेंस यूज। कंप्लीट वीडियो आपको जो है मॉर्निंग में डेली मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जैसे कि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। वहां पर अब तक 6 क्लास हो चुकी हैं, तो उन क्लास को आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेली इंग्लिश यूजेज स्पीकिंग इंग्लिश का, और एक कंप्लीट वहां पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ लॉयर, ग्रुप का मतलब होता है समूह, लॉयर जो वहां के वकील हैं, वकीलों का समूह, ऑफ लगा हुआ है तो का, वकीलों का समूह राइज्ड, राइज्ड का मतलब होता है उठाना, तो उन्होंने क्या उठाया, द इशू, इशू का मतलब होता है मुद्दा, बिफोर जस्टिस अभिजीत गंग उपाध्याय, जो लॉयर का ग्रुप है उन्होंने इस मुद्दे को पहले जस्टिस अभिजीत गंग उपाध्याय के समक्ष उठाया, राइज्ड किया, ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट, जो जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के अभिजीत गंग उपाध्याय, तो पहले तो वकीलों ने क्या किया, उस मुद्दे को उनके समक्ष रखा। एंड और अर्ग, देखिए अर्ज्ड का मतलब होता है आग्रह किया, ठीक है, अर्ज का मतलब है, अगर डी नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा, आग्रह करना, डी लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म है आग्रह किया। द कोर्ट टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब क्या होता है, पता लगाने के लिए, कोर्ट जो कोर्ट है, अदालत है, उसको पता लगाने के लिए आग्रह किया, वेदर दीज नेम, की ये जो नेम है ना, वेयर द जेन्युइन, क्या ये जेन्युइन थे, जो ये नेम दिए गए थे क्या ये जेन्युइन थे, कैंडिडेट और नॉट, जेन्युइन थे या नहीं, जो ये उम्मीदवारों के नाम थे ये जेन्युइन थे और नॉट या नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉयर, जो वकील हैं उनके अनुसार, द नेम्स वर ऑन द मेरिट of the teacher eligibility test conduct in 2014 by the West Bengal Board of Primary Education. The name were on the merit list. अब देखिए, नाम वर थे ऑन द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट पर जो नाम थे, ऑफ द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो मेरिट लिस्ट है उस पर जो नाम थे, जो कंडक्ट कराई गई थी, कंडक्ट का मतलब होता है जो कराई गई थी, ठीक है, जो कंडक्ट हुई थी इन 2014 में, 2014 में, और किसके द्वारा, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा, वेस्ट बंगाल के प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें जो नाम थे वो जेन्युइन थे या नहीं उसके बारे में जांच करने के लिए जो हाई कोर्ट है उसको वकीलों ने कहा। विच वाज रिलीज्ड, जो जारी की गई थी रिसेंटली, हाल ही में, 2014 में जो टेस्ट कराया गया था टेट एग्जाम का, तो वो हाल ही में जारी की गई, तो उसमें जो नाम थे वो जेन्युइन थे या नहीं उसकी जांच पड़ताल करने के लिए वकीलों ने आग्रह किया और ये मुद्दा उठाया। द कलकत्ता हाई कोर्ट इज हायरिंग, हायरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना, हियरिंग, सॉरी हियरिंग, हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना, कार्रवाई करना। जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो क्या कर रही है, सुनवाई कर रही है। सेवरल केसेस, सेवरल का मतलब होता है कई, विभिन्न, केसेस मामलों की, ऑफ इरेगुलरिटीज, असमानताएं, इन द रिक्रूटमेंट स्कैम, किसमें, जो भर्ती के स्कैम हैं, भर्ती के घोटाले हैं, इन द स्टेट, राज्य में, उन पर कलकत्ता हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है कई मामलों पर, जो असमानताएं हैं रिक्रूटमेंट स्कैम की, उसमें राज्य में जो भी केसेस हैं, जो भी मामले हैं, कई मामले हैं, तो उन पर कलकत्ता हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। शेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट,
कैंडिडेट की लिस्ट को शेयर करते हुए बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, जो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, और वो कौन है? सुकंता मजूमदार राइज द इशू, इस मुद्दे को उठाया ऑन सोशल मीडिया पर। तो जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं सुकंता मजूमदार, तो उन्होंने ही इस मुद्दे को राइज्ड किया, उठाया ऑन सोशल मीडिया पर। दिस इज द लेवल ऑफ एजुकेशन, यह है द लेवल, स्तर ऑफ एजुकेशन का एंड और असेसमेंट, मूल्यांकन का इन वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने यह कहा कि क्या यही एजुकेशन का और मूल्यांकन का स्तर है वेस्ट बंगाल में? करप्शन इज हाई, करप्शन तो अधिक है, एंड एजुकेशन एंड असेसमेंट इज पुअर, और जो शिक्षा है और उसका मूल्यांकन है वो बहुत कम है। क्या यही वेस्ट बंगाल की शिक्षा का मूल्यांकन है? ऐसा उन्होंने कहा। सैड स्टेट अफेयर्स का मतलब देखिए दुखद स्थिति। उन्होंने कहा कि स्टेट की दुखद स्थिति है। When will ममता ऑफिशियल स्टॉप प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ कैंडिडेट्स? अब देखिए कि कब ममता बनर्जी को कहा गया, ममता ऑफिशियल पर जो है उस पर स्टॉप पेइंग, जो उनका ट्वीट अकाउंट है उस पर ये ट्वीट किया गया है कि स्टॉप पेइंग विद लाइफ ऑफ कैंडिडेट्स। स्टॉप का मतलब होता है बंद करो, प्लेइंग खेलना, विद द लाइफ ऑफ कैंडिडेट्स उम्मीदवारों की जिंदगी के साथ। तो कि कब ममता ऑफिशियल बंद करेंगी खेलना कैंडिडेट्स के लाइफ के साथ, उन्होंने ये ट्वीट किया। द बोर्ड सेड, बोर्ड ने कहा द नेम्स वर ऑफ जेन्युइन कैंडिडेट्स। बोर्ड ने तो ये कह दिया कि जो नाम है ना वो जेन्युइन कैंडिडेट्स के थे। जेन्युइन कैंडिडेट्स मतलब कि असली उम्मीदवार के नाम थे। गौतम पाल इट्स प्रेसिडेंट, और गौतम पाल जो है क्या है, इसके प्रेसिडेंट हैं, इसके अध्यक्ष हैं। सेड 3 कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा कि 3 जो उम्मीदवार हैं वर हिज नेम, सेक्स एंड जो जेन्युइन। अब देखिए यहाँ पर ये 3 उम्मीदवार हैं, उनके नाम जो है क्या थे, जेन्युइन थे। ठीक है, उनके नाम जो है सही और बिल्कुल करेक्ट थे, जेन्युइन थे। मिस्टर बनर्जी इन एन ऑब्लिक रेफरेंस टू द एलिगेंस का मतलब यहां पर आप जान लीजिए कि एलिगेंस का मतलब क्या होता है। एलिगेंस का मतलब होता है कि जो किसी चीज के संदर्भ में एलिगेंस बोल सकते हैं या एलिगेशन। तो एलिगेशन का मतलब होता है कि जो आरोप हैं। तो मिस्टर बनर्जी इन ऑब्लिक का मतलब होता है मतलब घूमकर, इसके संदर्भ में टू द एलिगेंस, आरोपों के लिए, सेड कहती हैं ओनली दोज, केवल वे हु वर्क मेड मिस्टेक्स, जो काम कर रहे हैं वे मिस्टेक करते हैं। मेड का मतलब होता है बनाना, तो मिस्टेक करने को मेड बोलते हैं। कि ओनली दोज, केवल वे हु वर्क, जो काम कर रहे हैं, मेड मिस्टेक, वो क्या करते हैं, मिस्टेक बनाते हैं, मिस्टेक करते हैं। ओनली दोज, केवल वे ही हु वर्क कमिट का मतलब गलतियां करना, कमिट करना, मिस्टेक्स गलतियां। तो ओनली दोज हु वर्क, केवल जो काम कर रहे हैं, कमिट मिस्टेक, वही गलतियां करते हैं। डिड नॉट वी स्टम्बल वाइल वॉकिंग, ही सेड। डिड नॉट वी स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर। वाइल वॉकिंग, चलते हुए कहीं ठोकर न लग जाए। डोंट वी स्टम्बल वाइल वॉकिंग, चलते चलते कहीं ठोकर न लग जाए। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये मिस्टेक जारी रही तो चलते चलते कहीं ठोकर न लग जाए। तो उनका यह एक मुहावरा था, तो उनको एक चेतावनी देनी थी कि ये आरोप जो है उन पर लगाना बंद कीजिए कि ये जो है वहां पर जो काम करने वाले हैं उनकी मिस्टेक है, और ये अगर सब चलता रहा तो कहीं आपको ठोकर न लग जाए, कहीं आप अपने ही मुंह के बल न गिर जाओ। तो उनकी एक चेतावनी थी राजनीतिक तौर पर। तो यहां पर देखिए ये सब कहा गया है कि जो इसमें नेम है, ममता बनर्जी, शुवेंदु और अमित शाह, ऐसा नेम जो है वो नेम कैसे जो लिस्ट में वो हाईएस्ट पर आए। कोई और भी नेम तो आ सकता था। तो इसी मुद्दे पर उसकी जांच पड़ताल के लिए
जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वहां पर आग्रह किया गया कि इसकी सही तरीके से सटीक जांच पड़ताल की जाए कि यही नाम हाईएस्ट मार्क्स कैसे स्कोर कर पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना एक प्यारा सा फीडबैक कमेंट के माध्यम से हमें दीजिएगा। जो भी आपको सजेशंस देने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके उस कमेंट पर अमल किया जाएगा। और आपसे एक बात और बता दें कि जो भी आपको वीडियो मिलती हैं उसकी वोकेब हम एक सीरीज के माध्यम से चला रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर वोकेब की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर टोटल वोकेब देखिए। साथ ही साथ सबसे पहले तो ये होगा कि आप जब वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो आपको एक सबसे पहले वहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपके प्रीवियस ईयर वनडे एग्जाम से रिलेटेड है। उसको डिटेल में हम सॉल्व करते हैं, डेली एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सोचो कि 30 दिन में आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपके 30 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, एक वर्ड लेते हैं, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि ये एडवर्ब है, वर्ब है और या नाउन है। उसके बाद उसका इंग्लिश मीनिंग कि ये क्या है। उसके बाद उसका इंग्लिश डेफिनेशन हम देखते हैं और फिर देखते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग। फिर आगे बढ़ने पर उसका सिनोनिम्स देखेंगे और उसके सिनोनिम्स 6 से 7 हम लेते हैं, 1 2 नहीं 6 से 7। उसके बाद उसका एंटोनियम लेते हैं 6 से 7, उसका हिंदी मीनिंग देखते हैं और फिर हम लेते हैं उसका सेंटेंस यूज। तो यहां पर आपको एक वर्ड देखने से 15 वर्ड, लगभग 15 वर्ड आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो एक वर्ड से 15 वर्ड याद हुए। अगर पूरी वीडियो में 5 वर्ड भी आपने देखे तो 15 और गुना 5 करेंगे तो 75 जाकर बैठेंगे। तो एक वीडियो केवल 20 से 25 मिनट की एक वीडियो और आपके 60 से 70 वर्ड आपके वोकेब के तैयार हो रहे हैं। तो उससे अच्छी क्या वीडियो हो सकती है। ऐसी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक उस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारे साथ जुड़ने